व्हाट्सएप पर सुपारी लिए जेल में मर्डर कराया और फेसबुक पर दिया कबूलनामा। तो ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को बताता है भगत सिंह और जेल में अपने सामने लगा रखा है भगत सिंह का पोस्टर। तो दोस्तों ये कहानी है उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिसकी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मौत का जिम्मा उठाया है और एक खुलेआम बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को धमकी देता हुआ नजर आता है। आखिर कैसे एक होनहार छात्र गैंगस्टर में बदला, तो आज हम आपको पूरी कहानी के बारे में बताएंगे, तो इसलिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए जानते हैं क्या वजह हो सकती है कि इतना हैंडसम आदमी गैंगस्टर बना। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई एक पॉपुलर इंडियन गैंगस्टर है जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है और यह कानून और भारतीय पुलिस के अनुसार एक खूंखार गैंगस्टर है। इसका जन्म 12 फरवरी 1992 में पंजाब में हुआ था और वह जेल में रहकर भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस का नेटवर्क ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वह फिलहाल कानून और पुलिस की निगरानी में है। लॉरेंस ने अपनी स्कूली शिक्षा अबोहर के स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल से की थी। लॉरेंस के माता पिता राजस्थान से है और उनके ज्यादातर रिश्तेदार राजस्थान और हरियाणा में ही है। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ आया जहाँ पर उसने DAV कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं से उसका अपराध और जुर्म की दुनिया में शुरुआत हुई। लॉरेंस दिखने में अच्छा था और हैंडसम होने के कारण उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, क्या तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने चुनाव लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का संगठन बनाया। उसने छात्रों को जोड़ा, फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और वो हार गया। लेकिन शायद वो हार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। तो अब उसके पास हथियार आ चुके थे, तो फिर गुनाह की दुनिया में अब वो कदम रख चुका था और लॉरेंस ये नहीं जानता था कि इसका आगे जाकर परिणाम क्या होने वाला है। फरवरी का महीना था और साथ ही 2011 एक दिन लॉरेंस का सामना उसके चुनाव हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ और दोनों आमने सामने खड़े थे। फिर दोनों में भिड़ंत होती है। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी और ये पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी लड़ाई की और इसी लड़ाई की वजह से उस पर पुलिस केस भी दर्ज हो चुका था। अब फरवरी 2011 में लॉरेंस पर पहली FIR दर्ज हुई। इसके बाद तो FIR से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर वो T20 मैच की तरह क्राइम से खेलने लगा, जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा दिया। और इसके अलावा देश का नामी गैंगस्टर गोल्डी बर्रार भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का साथी है और फिलहाल कनाडा में है। जबकि देश के सबसे बड़े गैंगस्टर में शुमार मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह जेल में बंद रहकर भी गैंग चलाता है और जेल में बंद रहने के बाद वो व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर हत्या करवाता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके तेज तर्रार इरादे भी है। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी तभी वह चकमा देकर वहां से भाग जाता है और वह अपराध की दुनिया में एकमात्र गैंगस्टर था जिसने फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट बनाए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से दर्जनों फेसबुक पेज है और इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साबित होती है कि भले ही क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हो लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटनाओं का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा और शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ये 1-2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज उसके फॉलोवर्स चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था तो इसी वजह से लॉरेंस सलमान खान को खुलेआम धमकी देता नजर आता है और वो कहता है कि उसने एक बार तो सलमान खान की सुपारी दे भी दी थी लेकिन किसी कारणवश हमारे शूटर को वापस लौटना पड़ा। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क 700 लोगों को बताया जाता है और वह जेल में बंद रहकर भी पूरी गैंग चलाता है। जेल में बंद रहने के बाद वो व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर लोगों को बताता है कि कैसे क्या करना है और वह जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुका है जिस सिक्के को हिलाना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है लेकिन अपराध की दुनिया में 50 पार कर चुका है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। इतना ही नहीं, गैंग के पास लाखों रुपए की हाई टेक गन्स है और ये काम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन
ऑनलाइन गन खरीदी जाती है। देश की किसी भी जेल में वो रहा हो, लेकिन वो लग्जरी लाइफ जीता है। और जोधपुर जेल के अधिकारी बताते हैं कि वह दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ता है और जेल के ज्यादातर घंटे वो एक्सरसाइज करने में बिताता है। और जब उसे खाने के लिए पूछा जाता है तो वह केवल दूध मांगता है। अधिकारी बताते हैं कि वह एक दिन में करीब 5 से 7 लीटर दूध पी जाता है। वैसे आपकी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।